तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तुलसीदास जी की जी पत्नी थी, उनका नाम था रत्नावती, और रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। कहते हैं कि एक बार रत्नावती अपने पीहर जाती हैं, घर पर जाती हैं, तो पीछे तुलसीदास जी का मन नहीं लगता है, तो तुलसीदास जी रत्नावती से मिलने के लिए अपने ससुराल जाते हैं। तो गांव के उस पार में रत्नावती का गांव था, तो रत्नावती के घर के बीच में एक नदी आती थी। अब पार करे तो कैसे करे, पर तुलसीदास जी को मिलना था। उस नदी के अंदर एक लाश बहती हुई आ रही थी। कहते हैं कि तुलसीदास जी उस लाश को पकड़ते हैं और उस लाश के सारे तैर कर नदी पार कर लेते हैं और जाते हैं रत्नावती के घर और दरवाजा खटखटाते हैं। किसी ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि रत्नावती दूसरी मंजिल पर सो रही थी। अब तुलसीदास जी रत्नावती को मिलना था तो घर पर कैसे चढ़े, तो घर के पीछे की ओर गए थे दीवार पर, और एक रस्सी लटक रही थी। उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ गए और जाकर रत्नावती के रूम में गए। रत्नावती आश्चर्यचकित हो गई, बोला तुम यहां कैसे आए, ऐसा क्या काम हो गया, और यहां ऊपर कैसे पहुंचे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि घर के पीछे रस्सी लटक रही थी, मैं उससे लटक कर आ गए। रत्नावती ने कहा यहां कोई रस्सी नहीं है। तो रत्नावती पीछे जाकर देखी तो एक सांप लटक रहा था, उस सांप को पकड़कर ऊपर आ गए थे। देखो प्यार इतना, कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, ऐसा होता भाई। तब रत्नावती कहती है तुलसीदास जी को कि ये प्यार मोहब्बत सब धोखा है, राम बदले, ये मनुष्य जीवन आखिरी मौका है। अगर जितना मेरे से प्रेम करो इतना तो भगवान से करते तो कब की प्राप्ति हो जाती। ये बात तुलसीदास जी के हृदय में लग गई और उसी समय तुलसीदास जी वहां से निकल जाते हैं और कहते हैं कि इतनी घोर तपस्या करते हैं कि आखिर में भगवान राम मिल जाते हैं और रामचरित्र मानस लिख देते हैं।